हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का जो सामाजिक का आपका ऐसे सेकंड होने वाला है, उस ऐसे सेकंड के लिए आपका हम एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आप फटाफट इसको वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपको अच्छे से पेपर समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो आपको पता है कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ कौन मानते हैं? ये मानते हैं मुसलमान। दूसरा है, निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? उत्तर है पुष्कर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है विधानसभा। परपटी की सतह की सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होती है? और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होती है? परपटी। जब वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी अजमेर थी। तीसरे प्रश्न में हमें सत्य सत्य छांटना है। चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, ये सत्य है। अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था, नहीं ये नहीं था। भारत एक अलोकतांत्रिक देश है, ये भी गलत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्य है। हिमनद बर्फ की नदियां होती है, सत्य है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, सत्य है। अब हमें मिलान करना है। तो देखिए, व्यापारिक पवनें होती हैं, स्थायी पवनें। लू होती है, स्थानीय पवनें। मानसून है, मौसमी पवनें। और पवन होती है, पवन की क्षैतिज गति। अगला प्रश्न है, करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? उत्तर है, करों से प्राप्त आय का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता था। राजा की वित्तीय व्यवस्था के आधार के रूप में, मंदिरों के निर्माण में, किले और महलों के निर्माण में, युद्धों की आवश्यकता पूरी करने में, व्यापारिक मार्गों का निर्माण करने में। छठा प्रश्न है, लिंग भेद से क्या आश्रय है? लिंग भेद से हमारा आश्रय अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है, जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। सातवां प्रश्न है, बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, पीने का है, स्वच्छ पानी, प्रदूषित वातावरण, पर्याप्त एवं पोषणीय भोजन का अभाव, गंदगी, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। इस सत्ताधारी दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प इसमें उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी तथा हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यहाँ पे किरण आएगा, कण नहीं आएगा। किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें परिवर्तन होने से जल मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। 10वां प्रश्न है, वर्षा कैसे होती है? वर्षा सूर्य ताप के कारण जब जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो ऊपर जाकर यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठंडा होकर जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाता है। इन्हीं बूंदों के समूह से बादल बनते हैं। जब बादल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। वर्षा के लाभ भी लिख लीजिए। अधिकतर पेयजल मीठा जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे जल में संरक्षण में मदद करते हैं, लेकिन जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। लोएस किसे कहते हैं? जब बालू कण महीन और पतले होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित जमा हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। ये परतें पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती हैं। ये परतें निम्नलिखित है। पहला है क्षोभ मंडल।
यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसे वायुमंडल में विद्यमान वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने की दृष्टि से आदर्श परत है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाती हैं। बाह्य वायुमंडल, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। बढ़ती ऊंचाई के साथ इसमें वातावरण में तापमान तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है क्योंकि पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर कर भेज दी जाती हैं। पांचवा है बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये वहाँ वायु की सबसे हल्की परत है। हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। 13वां प्रश्न है महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन करो। महिला आंदोलन, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर महिला शिक्षा और कानून सुधार के लिए तथा महिला हिंसा के विरोध व महिला स्वास्थ्य के लिए जो संघर्ष किए हैं, इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। महिला आंदोलन की रणनीतियां, महिला आंदोलन में चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया। यथा नंबर 1, अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस अभियानों के कारण उन्हें अनेक सफलताएं मिली, जैसे कि 1980 के दशक में दहेज संबंधी कानून को बदला गया। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए तथा सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जाए। नंबर 2 है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेशों को लोगों के बीच पहुंचाती हैं। विरोध करना, जब किसी कानून या नीति द्वारा महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तब महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ रैलियां, प्रदर्शन आदि के द्वारा आवाज उठाता है। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। अगला 14वां प्रश्न है भारत मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करो। पहला है हिंद महासागर। तो बच्चों ये देखो, ये जो जगह है ना जहाँ पे ये पानी है, ये जगह है हिंद महासागर। ठीक है। दूसरा है हिमालय पर्वत। अब ये जो एरिया है ना, ये तिब्बत वाला एरिया, ये है हिमालय पर्वत। इस साइड में हमारा हिमालय पर्वत है। फिर है दिल्ली। ठीक है बच्चों। और फिर है कर्क रेखा और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो देखो बच्चों ये रहा, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये हैं लक्षद्वीप। अब हमें बताना है दिल्ली और कर्क रेखा। अब देखो बच्चों, ये जो छोटी सी जगह है ना, ये वाली, ये है हमारी देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है। और अब हमें निकालनी है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ से निकलेगी और धीरे धीरे ये पूरी आपको ऐसे डैश डैश करके ये बन गई हमारी कर्क रेखा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो लगभग मैप वाला सारा काम हमने पूरा कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे और लाइक एंड शेयर करना। और बच्चों आपका जो इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी सब विषयों के पेपर हैं, क्लास 7th के, 8th के,
वो हमने अपलोड कर दिए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।